नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। पूरे देश भर की नजर बिहार पर टिकी है। हर कोई बस बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। देखिए, सच्चाई तो यही है कि सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती, और जब बात बिहार की राजनीति की हो रही हो तो वास्तव में सत्ता कभी स्थायी रही ही नहीं है। जो स्थायी रहा है वो है नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री का पद। सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये कुर्सी रहनी चाहिए। नीतीश कुमार सीएम रहने चाहिए, और इस बार भी बिहार से खबरें यही सामने आ रही है। नीतीश कुमार जो एक बार फिर से पलटी मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तारीख भी सामने आ गई है कि 28 तारीख यानी कि परसों ही नीतीश बाबू सीएम पद की शपथ भी ले लेंगे। तो आखिर क्या चल रहा है पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे पलटू राम? भाई देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि भाई नीतीश बाबू का फेविकॉल कहाँ मिलता है। ऐसा लट्ठा है वो, ऐसा फेविकॉल है कि दुनिया चंद्र टले सूरज टले कुछ से कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो कुर्सी जो चिपका है वो हिलता ही नहीं है। तो इसके लिए तो नीतीश बाबू को बधाई देना चाहिए कि पलटने में इन्होंने सारे रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, क्या बोलेंगे नीतीश बाबू? अभी तक तो चुप हैं। 3-4 बहाने बनाएंगे वो। लालू यादव मेरी पार्टी तोड़ रहे थे, मेरी बहुत बेइज्जती हुई, संयोजक बनाने में वो सीट, ये कांग्रेस पार्टी और ये लोग काफी लेट कर रहे थे सीट बंटवारे में। यहां बीजेपी वालों के साथ एक दिन में सीट का बंटवारा हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां वो 17 मांग रहे थे, यहां 12 और 15 के बीच में वो रेडी कर गए। मतलब 12-13 सीट पे भी लड़ने को तैयार है। आप समझिए। अब उन्होंने त्याग, भाई ये बाकी खबर तो हम लोग लगातार दे ही रहे हैं। कल इस्तीफा होगा, परसों शपथ हो जाएगा। पंडित को देख करके वो ग्रह नक्षत्र मुहूर्त भी निकाल लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस पलटीबाजी से 2 चीजें हो रही है। एक, भारतीय जनता पार्टी की भी साख दांव पे लगी हुई है। जनता माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार के साथ आप हाथ गठबंधन करेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। 1 नंबर 2, ये लालू यादव की साख का ये टेस्ट हो गया। लालू यादव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अब। वो तो खुद कुछ बन नहीं सकते, बेटे को बनाएंगे। चारा घोटाला में फंस गए जी। बेटा को कैसे बना दिया जाए मुख्यमंत्री, तभी उनको चैन आएगा। और यही वो दबाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से नीतीश बाबू बिदक गए। बोले जाओ भाई, हम चले उधर, तो चले गए उधर। अब मैं क्यों कर रहा हूं, लालू यादव के साख का ये टेस्ट है वो इसलिए, अभी भी इसका कुनबा जो है महागठबंधन का, इधर उधर वामपंथी और सब मिला जुला करके 114 का है जी। 8 सीट। कोई जमाना था लालू यादव के लिए बायां देने का काम था। माने एक गुटका मुंह में डाले नहीं, जब तक उसको फेंकेंगे नहीं 8 इधर से उधर हो जाता। ये साख है उनकी, वो दांव पे लग गया। उन्होंने जेडीयू तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूट पाया। ये तमाम लोगों को वहां पे रखे हुए भी हैं, ललन सिंह और जैसे लोग, लेकिन जेडीयू टूटा नहीं। और अगर वो तोड़ नहीं पाए तो क्या होगा? लोग तो यही जानेंगे। किसी भी लीडर को लोग उसके आखिरी कामों से जानते हैं। बचपन में क्या किया, शुरुआती दौर में क्या किया, नहीं। हर हीरो की परीक्षा उसके एंड से होती है। तो वो राजनीति के आखिरी चरण में है ये लोग, चाहे नीतीश बाबू हो, लालू यादव हो। और अभी वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। झलक ये खबर आ गई बाहर, जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव को ना कर दिया। मतलब लालू यादव की भी मटियामेट हो गई, खत्म, कोई वैल्यू नहीं रहा। और बीजेपी वालों ने भी पलटी मारी।
बीजेपी वालों ने कब पलटी ये है कि भाई दरवाजे बंद है, अब खुल गए। नीतीश कुमार ने इधर उधर किया, बोले भाई दरवाजे खुल गए। जी। सीट शेयरिंग का मसला हो गया। अमित शाह जो है वो मांझी साहब से भी बात से उनकी पार्टी से बातचीत हो गई, चिराग पासवान को भी मना लिया। और लोकसभा के चुनाव में ये प्रभु श्री राम और सारा चीज, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है प्लान कर लिया गया बिहार में। अगर फिर से आरजेडी 0 पे चली गई तब क्या होगा? तब क्या होगा? जो बहुत सारे यूथ जो तेजस्वी यादव के साथ थे, आज बताया जा रहा है कि सब उसके पीछे चल रहा है, पीके के पीछे। पीके अच्छा वो डेंट कर जाएंगे आरजेडी को भी। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो 2 चीजों को बता रहा है कि वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। जिस किसी को भी कह रहे हैं भाई, जैसे आपने भी कहा जैसे ही कि नीतीश बाबू पलट गए, लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे, मजाक उड़ रहा है। नीतीश कुमार के सेल्फ रिस्पेक्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग हंस रहे बिहार के ऊपर, बिहारियों के ऊपर। मतलब हम लोग जोकरों को ही पैदा करने के लिए बने हुए हैं क्या? एक लालू यादव थे राजनीति के टॉप पे बैठे हुए, तो बिहार के हर जगह बेइज्जती होती थी। उनको बड़ा अच्छा लगता था, कुछ लोग हंसते थे, खेकी खेकी करते थे, लेकिन बिहार को बदनाम कर दिया, वो गए। अब ये तो शुरुआत तो ठीक किया था, लेकिन मैंने कहा कि नेताओं की जो आकलन होता है वो शुरुआती दौर से नहीं, एंड में क्या करता है। अब ये पलटू राम। लेकिन क्या एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या लालू यादव नीतीश के सामने इतनी आसानी से सरेंडर कर देंगे? देखिए, सरेंडर करना पड़ जाएगा। अगर आज रात भर का समय है, अगर आज रात भर में कोई खेल कर पाते हैं, जिसको जो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो वो खेल कर पाएंगे, क्योंकि उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ 8 विधायक जो बिहार की राजनीति से वाकिफ है, ये 8 विधायक लालू को मैनेज करने में क्या टाइम लगता था। पूरी पार्टी की पार्टी इधर आ जाएगी, लेकिन अभी वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं। बताइए कितना बड़ा बेइज्जती। गवर्नर हाउस में तेजस्वी का नाम लिखा हुआ था, अशोक चौधरी आकर उठा के फेंक दिया। और ये सारी चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है, कल ईडी वाला रॉज एवेन्यू कोर्ट में मामला भी आएगा, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो और मुसीबत। इंडिया गठबंधन का कोई, भैया आप विपक्ष की तरफ से कुछ सरकार के ऊपर प्रेशर दबाव कुछ उस तरह का कर सके तब तो बात समझ में आ रहा है। उधर आप जो है अलग इसी कार्यक्रम में पिछले 5-7 दिनों से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं, ललन सिंह को निकाला गया उस वक्त से ही कि नीतीश कुमार लगातार वो पोक कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह को बाहर किया, इनके मंत्रियों को डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, बयान एक के बाद एक दिया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दिया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधान, देखिए एक ही शर्त था कि ये आपको राजनीतिक तौर पे आकलन करने में ये मिसरीड कर गए सारे लोग। राहुल गांधी से तो उम्मीद नहीं था, लालू यादव से, सोनिया गांधी से ही उम्मीद थी कि आप नीतीश कुमार को मिसरीड आपने कर लिया, उसको आपने संयोजक या अध्यक्ष बना दिया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन अब तो गंगा में बहुत पानी जो है वो बह गया है, देयर इज नो टर्निंग बैक। बिहार में एनडीए की सरकार फिर से आ रही है, एनडीए की सरकार आएगी, उसको लेकर के बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी नाराजगी है। लेकिन ये तो डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ पे तो आउट ऑफ द टर्न जाकर के कुछ बोले ना, दिल्ली से आएगा आदेश कि भाई समर्थन करना है, सरकार में जाना है तो सबको जाना ही पड़ेगा, सबको मानना ही पड़ेगा। तो ये वहाँ पे एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में, सिर्फ 2024-25 में विधानसभा के चुनाव में नहीं, सिर्फ 2024 के चुनाव में साइकोलॉजिकल और डेमोग्राफी के हिसाब से वोट के आधार पे भी कुछ फायदा जरूर होगा। लेकिन इस फैसले से ये जो महागठबंधन जो टूटा है, उससे 2024 में पूरे विपक्ष का जो पूरा कैंपेन है वो धाराशायी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में कभी भी किसी भी वक्त सरकार पलट सकती है। नीतीश कुमार का इस्तीफा तैयार है, कल ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने की भी बात कही जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबर है। अब देखना होगा
क्या बड़ा धमाका बिहार में होता है। बिहार में सियासी उलटफेर पर कैपिटल टीवी बिहार की नजर बनी है। आप हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।